सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू AB कोचिंग क्लासेस। आज हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का थर्ड टॉपिक। तो इसके टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस जो है हमारा, वो कैसे हम एंट्री करते हैं दूसरे कंट्री में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे नॉर्मल डोमेस्टिक पे आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे आगे ग्रो करना है और आप अपना बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल बिज़नेस पे लेके जाऊं, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम 3 टाइप से जो है एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। सबसे पहला टाइप क्या है इसका? ट्रेड रिलेटेड, मतलब हम अपने गुड्स को बाई और सेल करके हम क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। कहाँ पे? इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर सेकेंड क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और थर्ड आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। तो ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रेड रिलेटेड से। एक बार ट्रेड रिलेटेड हो जाता है तो बाकी के जो 2 हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ट्रेड रिलेटेड। अब ट्रेड रिलेटेड मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करते हो आप? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ट्रेड रिलेटेड में क्या होता है हमारा फंक्शन? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? गुड्स को कैसे ट्रेड करेंगे वो बातें करने वाले हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें एक्सपोर्ट आता है। आप अपने गुड्स को सबसे पहले क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। अब एक्सपोर्ट भी करने के लिए आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। अब जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है? जैसे हम अपना माल जो है किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदाउट हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी। यहाँ पे विदाउट हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी मतलब बीच में जो बोलते हैं ना, जैसे आप हिंदी में दलाल बोलते हैं, तो उनके अलावा अगर आप उनको लेके नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट, मतलब इनके हेल्प से, विदाउट हेल्प से उनके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी। क्या? विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अभी पार्ले जी कंपनी है, आपने सुना होगा, सबको पता होगा पार्ले जी है। तो पार्ले जी इंडिया में कर रही थी बिजनेस, बट अगर उसे अभी एक्सपोर्ट करना था, उसका माल जो है बाहर कंट्री में भी उसे भेजना था, तो वो अगर विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी मतलब दलाल के थ्रू अगर वो भेज रही है, तो वो क्या हो जाता है आपका? विदाउट हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी मतलब बिना इंटरमीडियरी के हेल्प के भेज रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में आ जाता है। अगर वो हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी के थ्रू भेज रही है तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? पिगी बैगिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट। मतलब इसे पिगी बैगिंग भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिगी बैगिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? पिगी बैगिंग में सबसे पहले जो कंपनी रहती है, डोमेस्टिक कंपनी रहती है, तो उसके पास स्टार्टिंग में इतना कैपिटल नहीं होता या इतना नॉलेज नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट का। तो वो क्या करती है? वो जो फॉरेन कंट्री में, उस फॉरेन कंट्री में एक जो कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या नेटवर्क मार्केटिंग, जो उसकी नेटवर्किंग की मार्केटिंग है, वो उसको क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक इंडिया की कंपनी है। कौन सी कंपनी ले लेते हैं हम? बाटा ले लेते हैं। कौन सी? बाटा। ये इंडिया की बाटा कंपनी है। अब इसे क्या करना है? अपना गुड्स को क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसने देखा कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ एक्सपोर्ट करना है इसको? यूएसए में। तो अब यूएसए में इसने देखा कि जैसे समझ लीजिए आप एडिडास, ठीक है, एडिडास जो है आपका शूज़ का ये भी है और बाटा भी आपका शूज़ का है। तो इंडिया ने क्या सोचा कि मेरा जो बाटा का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एडिडास कंपनी के कितने आउटलेट हैं यूएसए में? 500 आउटलेट हैं। कितने? 500 आउटलेट ऑलरेडी हैं। और इनकी जो मार्केटिंग या नेटवर्क एक्टिविटी है वो पूरी 500 आउटलेट में फैली हुई है। तो अभी इंडिया से बाटा आया तो बाटा ने बोला मुझे आपके यहाँ पे मेरे भी गुड्स सेल करने हैं।
बट इसने क्या किया, इसके जो गुड्स हैं, मतलब इसके जो शूज़ है, उसने क्या कर दिया, एडिडास को दे दिए कि आप एडिडास का आपका जो शोरूम है उसमें मेरे बाटा के भी शूज़ को रखिए और सेल करिए। तो इंडिया ने क्या किया, गुड्स अपना जो है दे दिया किसको, एडिडास में, कि वहाँ पे आप भी सेल करिए। तो ये जो इंडिया का बाटा जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो जाता है राइडर। क्या हो जाता है, राइडर, क्योंकि यहाँ से गुड्स जा रहा है मतलब राइडर, और इसको लेके कौन जा रहा है, एडिडास। एडिडास को क्या बोलोगे आप, कैरियर। क्या बोलोगे, कैरियर। जैसे नाम से पता चला है, कैरियर मतलब रखने वाला और राइडर मतलब रनिंग कर रहा है। तो मतलब बाटा के जो सूट्स है वो जा रहे हैं कहाँ पे, एडिडास में, वो वहाँ पे भी सेल कर रहा है। तो ये क्या होता है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या करते हैं इसमें हम लोग, पिगी बैगिंग में सबसे मेन फीचर क्या है पिगी बैगिंग का, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और नेटवर्किंग एक्टिविटी। तो सबसे मेन आपको यही याद रखना है इसमें, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आया तो वो क्या है, पिगी बैगिंग है। और पिगी बैगिंग का दूसरा नाम क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्ट है। उसके बाद थर्ड आपके पास है क्या, काउंटर ट्रेड। अब नाम से पता चल रहा होगा काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आप जो ट्रेड करेंगे तो सामने वाला भी आपको कुछ काउंटर करेगा, मतलब आपको कुछ ऑफर करेगा। जो भी आप उसे ऑफर करेंगे तो सामने वाला भी आपको ऑफर करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है हम क्या पढ़ने वाले, बार्टर। अब बार्टर आपको पहले से ही पता होगा आप लोग को कि बार्टर में क्या होता है, नो मनी वैल्यूएशन। क्या होता है इसमें, कोई मनी वैल्यूएशन नहीं होता है। तो नो मनी वैल्यूएशन, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है बार्टर सिस्टम का जो है। इसमें क्या होता है कि हम गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मुझे राइस की ज़रूरत नहीं है, मुझे राइस को एक्सपोर्ट करना है और सामने वाले को वीट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, राइस और वीट को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम। इसमें आपको पैसा नहीं दिया जाता, इसमें एक गुड्स के बदले आपको दूसरा गुड्स दिया जाता है। वो किस में आ जाता है आपका, बार्टर में। इसके अंदर नो मनी वैल्यूएशन होता है। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है, काउंटर परचेस। काउंटर परचेस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काउंटर ट्रेड मतलब ऑफर होता है। तो काउंटर परचेस में क्या होता है कि दो कंट्री मिलती है, जैसे एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल कंपनी है, दोनों आपस में मिलेंगी। तो एक कंपनी क्या करेगी, वो सेल करेगी, एक कंपनी क्या करेगी, सेल, और दूसरी कंपनी क्या करेगी, उसको प्रॉमिस करेगी। जो सेल करेगी कंपनी, वो गुड्स सेल करेगी। समझो कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए ने क्या किया, सेल किया गुड्स को, कंपनी ए ने क्या किया, सेल किया गुड्स को, किसको, कंपनी बी को। अब बी जो है प्रॉमिस करती है कि मैं जब बाद में आपका फाइनल गुड्स, जैसे ये रॉ मटेरियल लिया, कंपनी ए ने रॉ मटेरियल दिया किसको, कंपनी बी को, और प्रॉमिस किया कि आप ये जो बी से रॉ मटेरियल जो मैंने दिया है आपको, आप इसका जब फिनिश गुड्स बना लेंगे तो आपसे मैं क्या कर लूँगी, फिर रिटर्न गुड्स खरीद लूँगी। तो ये क्या हो जाता है, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड मतलब काउंटर ऑफर होता है। मतलब एक कंपनी ने अपना गुड्स दिया सामने वाली कंपनी को, वो रॉ मटेरियल दिया, तो वो जब रेडी हो जाएगा तो उससे वो फिनिश गुड्स जो बनेगा वो काउंटर परचेस में वो प्रॉमिस कर रही है कि मैं उससे आपसे ले लूँगी। कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पे हमने जो बात की, ये काउंटर परचेस में मतलब सेम कंपनी, मतलब आपने जिसे बी कंपनी को सेल किया है तो आप बी कंपनी से ही आपको फिर वो बाद में लेना है। प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको जो सेल कर रहा हूँ मैं आपसे बाद में वो गुड्स ले लूँगा। बट कंपनसेशन ट्रेड में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट की बात हो जाती है बेसिकली। यहाँ पे जो बात हो रही है आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये किसकी बात हो रही है, काउंटर परचेस में कंपनी की। किसकी बात हो रही है काउंटर परचेस में आपको, कंपनी की। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंपनी की। मतलब एक कंपनी को हम सेल कर रहे हैं और उसी कंपनी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट जो है हम खरीदेंगे। बट कंपनसेशन ट्रेड में क्या आ जाता है आपका कि इसमें भी वही होता है कि जैसे मैंने रॉ मटेरियल दिया, क्या किया, रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल दिया किसको, बी कंपनी को। रॉ मटेरियल दिया किसको, बी कंपनी को। और इससे जो फाइनल गुड्स बनेगा, क्या बनेगा, फाइनल गुड्स, वो फिर से मैं बाय बैक कर लूँगा बी कंपनी से। मतलब रॉ मटेरियल भी जो है वो बी कंपनी को मैं दे रहा हूँ। जैसे मैं कंपनी ए हूँ तो मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूँ इसमें, और उससे जो फाइनल गुड्स बनेगा
वो मैं उससे वापस ले लूँगा। तो काउंटर परचेस में क्या है, कंपनी की बात हो रही है कि हम जिस कंपनी में सेल कर रहे हैं उसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे वो स्पेसिफाई नहीं है। बट आपका कंपनसेशन ट्रेड में क्या है, जो आप रॉ मटेरियल दे रहे हो तो उससे फाइनल गुड्स जो बनेगा आप वही खरीदोगे। तो मतलब बेसिकली आप इसमें याद रख सकते हो कि इसमें जो बात हो रही है कंपनसेशन में, प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की। इसमें से स्पेसिफाई किया गया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे रॉ मटेरियल से मैं वही बाय बैक करूंगा जब फाइनल गुड्स बन जाएगा। तो और यहाँ पे काउंटर परचेस में किसकी बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी से जो मैंने सेल किया जिस कंपनी को, मैं उसी कंपनी से फिर परचेस करूंगा। तो ये दोनों सिमिलर पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपके पास क्या आता है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जैसे आप लोग को पता है आजकल तो बहुत फेमस हो गया ई कॉमर्स, मतलब जो आपके गुड्स हैं बाय ऑनलाइन और ई कॉमर्स साइट, जो हमारा गुड्स का बाइंग और सेलिंग करते हैं हम बाय ऑनलाइन या ये कोई ई कॉमर्स साइट से करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, ई कॉमर्स में आ जाता है। जैसे आप लोग को सही पता होगा है, आपका ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पे आप कोई गुड्स का जो है बाइंग और सेलिंग करते हो वो तो प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस में आ जाता है, ई कॉमर्स में। अगर आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तो ये ट्रेड रिलेटेड आपके पास 4 टाइप है। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ सेकेंड और थर्ड पार्ट, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आप लोग ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में हम जो बात करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 कंट्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर। पहली कंट्री कौन सी होगी, होम कंट्री, और सेकेंड कौन सी होगी, फॉरेन कंट्री। तो ये दोनों कंट्री के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल मोड से कैसे वो इंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है कि एक फॉरेन कंट्री और एक होम कंट्री दोनों मिलके अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब दोनों की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो दोनों आपस में मिलके फिर क्या करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रुपिंग, ग्रुप बनता है। किसका ग्रुप बनता है, आपका होम कंट्री, होम कंट्री प्लस आपका फॉरेन कंट्री। ये दोनों क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। ग्रुप बना के वो क्या करते हैं, फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये किस में आ जाता है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस में, जिसमें क्या होता है कि जो भी उनके स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो दोनों कंट्री आपस में मिलके आती हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करती हैं और इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किससे रिलेटेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग से। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, जैसे कि कोई एक कंट्री है, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री, जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर उनको चीप में मिलेगा, वहाँ पे वो क्या करेंगे, उस कंट्री से कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम किस लिए करते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, किस लिए करते हैं, फॉर अ चीपर लेबर, फॉर अ चीपर लेबर। तो इसमें क्या करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम जहाँ पे हमको चीप में क्या मिल जाए, आपका लेबर मिल जाए, तो उस यहाँ पे वही होगा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे चीप में लेबर मिल जाता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करते हैं और दोनों मिलके फिर एक्सप्लोर करते हैं। क्या एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग था तो हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, इसके अंदर हमारे पास मैनेजमेंट है तो हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, मैनेजमेंट रिलेटेड। तो इसमें एक होम कंट्री है जिसका मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है या उसके पास उतने अच्छे पर्सन नहीं है जो मैनेज कर पाए बिजनेस को, तो वो क्या करेगी, एक फॉरेन कंट्री में जाएगी, वहाँ पे क्या करेगी, फॉरेन कंट्री में जाके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो।
तो वो मैनेजमेंट जिसका स्ट्रांग होगा ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो इसका फॉरेन कंट्री का मैनेजमेंट है वही किसका देखेगा, होम कंट्री का भी मैनेजमेंट संभालेगा। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके ऊपर, मैनेजमेंटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली इसमें जो फोकस रहेगा आपका किस पे, मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद फोर्थ आपका आता है क्या, टर्न की प्रोजेक्ट। फोर्थ क्या आता है आपका, टर्न की प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। 3 प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो होम कंट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए क्या करेगी, फॉरेन कंट्री से हाथ मिलाएगी। तो जो फॉरेन कंट्री है, जैसे अभी आप इंडिया में हो तो आपको ये नहीं पता होगा यूएसए का कल्चर क्या है या यूएसए में कैसे बिजनेस करते हैं। जब तक आप यूएसए नहीं गए हो तब तक आपको यूएसए के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो जो नई चीज़ें सीखनी होती है हमें, तो नई चीज़ें जब हम फॉरेन मार्केट में जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही हम सीख पाते हैं। जैसे अभी इंडिया में हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर था वही था, बट हम जब फॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो हम वहाँ का वेस्टर्न कल्चर जो है इंडिया में ला रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट करती है टर्न की प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें होम कंट्री काम नहीं कर पा रही है वो प्रोजेक्ट पे, तो वो क्या करेगी, फॉरेन कंट्री से हाथ मिलाएगी, फॉरेन कंट्री उसे वो प्रोजेक्ट बना के, दिखा के, करके देगी। तो क्या होगा, जैसे अभी एक इंडिया की कंपनी है, उसने क्या किया, जापान की कंपनी से एक हाथ मिलाया, किसके लिए, टर्न की प्रोजेक्ट के लिए। तो अब जापान से जो है वो 10 एम्प्लॉय, जापान के जो फॉरेन कंट्री के हैं जो कंपनी है, वहाँ के 10 एम्प्लॉय आएंगे इंडिया में आएंगे और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो प्रोजेक्ट को इंडिया को देंगे और वापस फिर वो चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की मतलब आओ, काम करो, दिखाओ और उसके बाद टर्न की चले जाओ। तो ये किस में आता है, टर्न की प्रोजेक्ट में आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड मतलब आपको एक स्ट्रक्चर, जैसे कोई कंपनी बनानी है या आपको मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, कंपनी समझ लीजिए आपको एक बिल्डिंग रेडी करनी है, तो बिल्डिंग रेडी करनी है तो वो क्या करेंगे, जापान की कंपनी जो है वो इंडिया में आएगी, वो उसे बनाएगी। जब एक बार उसका काम कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्डिंग बनाने के बाद वो जो होम कंट्री है इंडिया की, उसे दे के वो चली जाएगी। तो वो किस में आ जाता है, आपका बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे इंडिया में मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये जो मेट्रो है, मेट्रो कहाँ की टेक्निक है, जापान की। तो पहले क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, जापान वालों को बुलाया, जापान वाले आए, उन्होंने क्या किया, मेट्रो बनाया। मेट्रो बनाने के बाद बिल्ड मतलब मेट्रो को बनाया, फिर ऑपरेट, फिर कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने पास रखा मेट्रो को, उसे ऑपरेट किया, मतलब पूरा कैसे फंक्शनिंग होता है, कैसे कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, पहले बनाया, उसके बाद उसे ऑपरेट किया। फिर जब वो सारी चीज़ें इंडिया वालों को पता चल गई कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बनाना है, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब मेट्रो बनी, ऑपरेट हुई और ट्रांसफ़र हो गई। अब लास्ट आपके पास इसमें क्या आता है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन। अब बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन में क्या होता है, जैसे आप रिलायंस का देख रहे हो, अगर मुंबई में हो तो महामुंबई मेट्रो चालू हुई है, तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड ऑप्शन में क्या था, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से सीख लिया कैसे बनाना है, कैसे बनाना है उन्होंने वहाँ से सीख लिया। तो अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन। तो पहले बनाएंगे, फिर वो खुद ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद वो क्या करेंगे, खुद उसे ओन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाता है, टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट आपके पास 3 टाइप के जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, इंटरनेशनल लीजिंग। इंटरनेशनल लीजिंग, अब लीजिंग इंटरनेशनल तो आपको पता है, लीजिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़, अपना कोई चीज़ लीज पे देना। लीज पे देना मतलब रेंट पे देना, उसके थ्रू हमें कुछ पैसा मिलना। तो इसके अंदर भी वही होता है, इंटरनेशनल लीजिंग। अब यहाँ पे क्या, किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड की। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में कौन कौन है आपके पास, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री। तो जो आपका इंटरनेशनल लीजिंग है उसके अंदर भी आपके पास 2 कंट्री के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसके किस में, एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होगा, एग्रीमेंट होगा किसके किसके बीच में, एक आपका होम कंट्री और दूसरा आपका फॉरेन कंट्री। ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। अब ये एग्रीमेंट जो होगा, तो एग्रीमेंट होगा तो यहाँ पे समझिए ये होम कंट्री है। ठीक है, होम कंट्री के पास कोई असेट्स है, क्या है, कोई असेट्स है। वो क्या कर रही है, असेट्स को, होम कंट्री के पास जो असेट्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर रही है। ये असेट्स को क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। किसको, फॉरेन कंपनी, किसको,
फॉरेन कंट्री को। ये असेट्स को क्या कर रही है, ट्रांसफर देयर असेट्स, क्या ट्रांसफर देयर असेट। होम कंट्री अपने असेट को ट्रांसफर करिए किसे, फॉरेन कंट्री को। तो फॉरेन कंट्री क्या करेगी, उसे उस असेट्स के ऊपर क्या करेगी, रेंट गिवन टू लेसर। अब आप बोलोगे सर ये लेसर क्या है, तो जो होम कंट्री है आपकी, जिसके पास असेट्स है, जो असेट्स का ओनर है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेसर। क्या बोलते हैं इसे, क्या हो जाएगा ये अपना होम कंट्री आपका क्या हो जाएगा, लेसर। क्या हो जाएगा, लेसर। और जो आपकी फॉरेन कंट्री है जो ले रही है असेट्स को, वो क्या हो जाएगी, लेसी। क्या हो जाएगी, लेसी। ठीक है, तो लेसर मतलब जो ओनर होगा पर्टिकुलर असेट्स का, वो लेसर हो गया, और जो असेट्स को यूज़ कर रहा है वो कौन हो गया, लेसी हो गया। तो असेट्स को लेसर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा लेसी को, लेसी जो है उसके बदले में रेंट देगा लेसर को। तो ये किस में होता है, इंटरनेशनल लीजिंग में होता है। लीजिंग में क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है किसके किसके बीच में, होम कंट्री के बीच में और फॉरेन कंट्री के बीच में। अब इंटरनेशनल लीजिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग आता है। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग अभी हमारे पास 3 टाइप का। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में क्या होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट या हमारा जो ट्रेडमार्क है वो देते हैं फॉरेन कंट्री को यूज़ करने के लिए। तो क्या क्या देते हैं हम उसमें, आपका प्रोसेस देते हैं, प्रोसेस लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, क्रॉस लाइसेंसिंग। अब प्रोसेस लाइसेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लीजिंग में क्या करते हैं, प्रोसेस लाइसेंसिंग जो देते हैं तो उसमें हम सिर्फ क्या देते हैं, अपना फार्मूला देते हैं। क्या देते हैं, अपना फार्मूला। उसके बाद ट्रेडमार्क में क्या करते हैं, उसको फार्मूला तो देते ही हैं, प्लस साथ में अपना ट्रेडमार्क देते हैं। ट्रेडमार्क मतलब जैसे नाम हो गया या आपका लोगो हो गया, वो इसमें आ जाता है ट्रेडमार्क में। अब क्रॉस लाइसेंसिंग में क्या होता है, जब हम अपना उसे ट्रेडमार्क दे रहे हैं या उसे फार्मूला दे रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री भी क्या करेगी, बदले में हमें भी उसका ट्रेडमार्क या देगी। तो जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आपके यहाँ पे इंटरनेशनल लीजिंग में जो है कोई कंट्री है, वो क्या कर रही है, जैसे होम कंट्री। अब होम कंट्री जो है वो सबसे अच्छा क्या बनाती है, यहाँ पे वड़ा पाव बनाती है। तो होम कंट्री क्या कर रही है, फॉरेन कंट्री में ऑफर कर रही है क्या, वड़ा पाव, कि मैं आपको वड़ा पाव का कैसे फार्मूला रहता है, क्या ट्रेडमार्क है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ से फॉरेन कंट्री जो है उसकी जो विशेषता है वो किस में है, वो बर्गर में। तो वो बोल रही है मैं भी आपको बर्गर का जो ट्रेडमार्क है या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, क्रॉस लाइसेंसिंग, मतलब एक दूसरे को लाइसेंस देते हैं, अपना ट्रेडमार्क देते हैं तो उनके बिजनेस को करने के लिए। तो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में आपके पास 3 टाइप है। पहला प्रोसेस लाइसेंसिंग, जिसके अंदर आप सिर्फ क्या दोगे, फार्मूला दोगे। दूसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में अंदर आप फार्मूला प्लस ट्रेडमार्क देंगे। एंड थर्ड आपके पास क्रॉस लाइसेंसिंग, जिसमें एक दूसरे ईच अदर को क्या करेगी कंपनी, व्हेन बोथ कंट्री प्रोवाइड देयर फार्मूला टू ईच अदर, वो किस में आ जाता है, आपका क्रॉस लाइसेंसिंग में। अब इंटरनेशनल लाइसेंसिंग के बाद आपका लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में, वो क्या है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग जो है वो लीजिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब इससे लाइसेंसिंग से एक फॉर्म ऊपर है। इसके अंदर क्या होता है, आप ट्रेडमार्क और फार्मूला तो देते ही हैं, प्लस साथ में आप क्या देते हैं, हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस, मतलब आप कैसे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो आप इसमें देते हैं। अब फ्रेंचाइजिंग में आप देखेंगे आपके यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट खुले, किसके, मैकडी के, KFC के, ये सब क्या है, ये सब एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग ही तो है, कि वो क्या दे रहे हैं, अपना ट्रेडमार्क दे रहे हैं, मतलब नाम दे रहे हैं कि भाई आप मैकडी मेरा खोलो, KFC मेरा खोलो, नाम से खोलो, प्लस कैसे उसे ऑपरेट करना है। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी आप एक बार नोटिस करना कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको सेम आउटलेट मिलता है, मैकडी हो गया, KFC हो गया या स्टारबक हो गया, उनका क्या है, सेम आउटलेट मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि हाउ टू ऑपरेट बिजनेस, हाउ टू ऑपरेट में उनको कितना स्पेस लगेगा, कैसे उन्हें ऑपरेट करना है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। तो ये किस में आ जाता है, आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग में। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे आपको थर्ड स्लाइड में बता के और ये मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में वो ख़त्म करते हैं हम। सो गाइस, आप लोग ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट मोड। क्या है थर्ड पार्ट, इन्वेस्टमेंट मोड। अब इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू हम कैसे इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं।
तो उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप में दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। क्या है, ओवरसीज असेंबली एंड मिक्सिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। कौन कौन सा, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हमें फॉरेन कंट्री में अगर हमें जो प्रोडक्ट है उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अगर हमें सस्ते में मिल रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, वहाँ से लेके आएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री से लेके आएंगे और अपने कंट्री के अंदर, होम कंट्री के अंदर क्या करेंगे, उसे असेंबल करेंगे। असेंबल करके फिर क्या करेंगे, फिर उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे आप लोग को पता होगा चाइना में क्या होता है, ऐसे स्पेयर पार्ट्स जो है बहुत सस्ते मिलते हैं। तो बाकी जो कंट्रियाँ वो क्या करती हैं, चाइना से जो रॉ मटेरियल है उसे एक्सपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करती हैं। इंपोर्ट करने के बाद फिर अपने कंट्री में लाती हैं, उसे मिक्सिंग करती है, असेंबल करती हैं, स्पेयर पार्ट्स को जोड़ते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो किस में आपका आ जाता है, ओवरसीज असेंबली एंड और मिक्सिंग के अंदर। मतलब इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसे असेंबल कर रहे हो, फिर उसके बाद देन उसे एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। फिर आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस करके बताया था। मतलब जो उनके स्ट्रेटेजिक है या जो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब 2 कंपनियां आएंगी आपस में और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो काम करेंगी और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगी। जैसे बहुत ही आप लोग के लिए पता होगा, एक कंपनी है कौन सी, हीरो, और एक कंपनी कौन सी थी, होंडा। तो ये दोनों कंपनियों ने क्या किया, हीरो और होंडा ने दोनों ने क्या किया, जॉइंट वेंचर बनाया। ये 2 कंपनियां साथ में आई और साथ में आने के बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी, हीरो होंडा। ये क्या थी, पहले दोनों अलग अलग कंपनियां थी, बट इन्होंने क्या किया, जॉइंट वेंचर किया साथ में और दोनों साथ में आके इन्होंने क्या किया, एक न्यू कंपनी बनाई जिसका नाम हीरो होंडा रखा। अब इसके अंदर ये आपके पास 2 आ जाते हैं, 2 प्रकार के टाइप। एक आ जाता है मर्जर, ठीक है, एक आ जाता है मर्जर और एक आपका आ जाता है एक्विजिशन। क्या जाता है, एक्विजिशन। अब मर्जर में क्या होता है कि कंपनी ए प्लस कंपनी बी, दोनों कंपनियां मिलके क्या बनाती है, एक नई कंपनी बनाती है, मर्ज होकर कंपनी सी बनती है। मतलब कंपनी ए, कंपनी बी, जैसे यहाँ पे हीरो होंडा बन के क्या हुई, एक नई कंपनी होगी, जॉइंट वेंचर। तो यही क्या होता है आपका मर्जर, जिसमें आपको एक नई कंपनी बनाते हो, कंपनी सी। अब एक्विजिशन में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी 2 कंपनी थी, ए और बी। जैसे ए प्रॉफिटेबल कंपनी है, बी थोड़ी लॉस में चल रही है, तो ये ने क्या बोला कि मैं आपको एक्वायर कर लेता हूँ। ए ने क्या बोला, मैं आपको एक्वायर कर लेता हूँ, आपका जो लॉसेस है वो मैं बेयर करूँगा। तो ए और बी, ए ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। किसको एक्वायर कर लिया, बी को, और ये एक कंपनी हो गई ए। मतलब 2 कंपनी से मिलके एक कंपनी बनना, वो क्या, किसका प्रोसेस है, एक्विजिशन का। और मर्जर का जो प्रोसेस है, 2 कंपनी को बनाकर एक कंपनी बनाना, ये मर्जर का प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या आ जाता है, होली ओन सब्सिडी। अब हम फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पे जब हम विदाउट हेल्प, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, विदाउट हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी जो एक्सपोर्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या हो जाता है आपका होली ओन सब्सिडी। मतलब आप किसी के बिना हेल्प के आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका होली ओन सब्सिडी हो जाता है। अब इसके अंदर भी आपके पास 2 टाइप है। कौन कौन से, एक ग्रीन फील्ड ऑपरेशन, एक ब्राउन फील्ड ऑपरेशन। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मोड की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड में क्या होता है आपका कि आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वहाँ पे आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। कहाँ से, 0 लेवल से, 0 लेवल स्टार्टिंग। क्या, 0 लेवल स्टार्टिंग। इसमें आपको क्या करना होगा, ग्रीनफील्ड ऑपरेशन में 0 लेवल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। मतलब आपका फॉरेन मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे कंपनी को रजिस्टर करना होगा, कंपनी को ओपन करना होगा, कंपनी की सारी चीज़ें जो हैं आपको सेटअप करनी होगी, देन आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो 0 लेवल से। और ब्राउन फील्ड ऑपरेशन में क्या होगा
कि जैसे वहाँ पे कोई कंपनी है, फॉरेन मार्केट में ऑलरेडी कंपनी है, आप उसके अंदर सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको जीरो लेवल से नहीं, वहाँ पे आपको मार्केट बना हुआ है, वो कंपनी का गुडविल बना हुआ है फॉरेन मार्केट में, आप उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड में क्या हो जाता है, आप जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, और ब्राउन फील्ड में क्या हो जाता है, आप वहाँ पे ऑलरेडी गुडविल है कंपनी का, कंपनी बनी हुई है, आप उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ब्राउन फील्ड में आ जाता है। उसके बाद आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो आपका सबसे पहले FDI होता है, जो आप लोगों को पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड आपका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर आपका FDI और FPI में डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी दूसरी कंट्री में, कितना इन्वेस्ट करते हो, मोर देन 10%, मोर देन 10% आप जब इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंट्री में, तो वो आपका किसका पार्ट हो जाता है, वो आपका पार्ट हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और आप जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे आप जब लेस देन 10%, यहाँ पे आप जो 10% से कम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपका किस में आ जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो आपको मैंने बता दिया मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आप 3 टाइप से कर सकते हो। कौन कौन सा, पहला आपका था कॉन्ट्रैक्ट मोड, पहले ट्रेड रिलेटेड था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड था, तीसरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था। तो ये तीनों आप देखिए। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट करिए, तो ट्राई करते हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको जो भी डाउट रहेगा अगर, तो उसे बताने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।